नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए खास होने वाला है जिनका खाता पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में है। उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता धारकों के लिए बड़ा अपडेट, तुरंत जाने नई जानकारी। नया जानकारी सामने आया है, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि ये जो तीनों बैंक है, तीनों का तीनों बैंक सरकारी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई और पीएनबी, ये तीनों बैंक सरकारी है। और इसमें बताया जा रहा है कि ये तीनों बैंक के द्वारा जो नियम में बदलाव किए गए हैं, उस बदलाव के बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इस बदलाव के तहत तमाम उन सभी खाता धारकों पे जो है इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या कुछ अपडेट आया है। तो आइए इन नए नियमों और नए अपडेट के बारे में हम अपने इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आखिरकार इन तीनों बैंक के द्वारा क्या ऐसा नया नियम बनाया गया है और क्या ऐसे नया अपडेट लाए गए हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं जानेंगे और आपका इन तीनों में से कोई एक भी बैंक में खाता है तो आपको दिक्कत हो सकता है कि आपको अगर पूरी जानकारी नहीं रहेगी तो उस जानकारी के अभाव में आपके खाते को भी प्रभावित किया जा सकता है। तो इसके लिए हम बता रहे हैं कि वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए अब हम बताते हैं कि आखिरकार क्या वो नया नियम बनाया गया है इन तीनों बैंकों के तरफ से और क्या वो नया अपडेट आया है। तो इसके लिए आपको करना क्या है दोस्त, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम बताते हैं। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि आईएमपीएस ट्रांजैक्शन लिमिट में जो है वो वृद्धि कर दी गई है। आईएमपीएस का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। पहले आप जब आईएमपीएस के तहत किसी को पैसा भेजते थे तो पहले उसका जो लिमिट था वो 2 लाख रुपया था। आप 2 लाख रुपया ही किसी को आईएमपीएस कर सकते थे, लेकिन अब इसका लिमिट बढ़ा करके 5 लाख रुपया कर दिया गया है। 5 लाख रुपया मतलब आप एक बार में जो है वो 5 लाख रुपया भेज सकते हैं। यह बदलाव उन ग्राहकों के लिए फायदेमंद होगा जो बड़ी रकम का ऑनलाइन ट्रांसफर करना चाहते हैं। देखिए, इससे वैसे लोगों को फायदा होगा जो बड़ा रकम का आदान प्रदान करते हैं, जैसे कोई व्यापार करते हैं, कोई किन्हीं का दुकान है, कोई किन्हीं का कोई व्यापारी है, वो लोग जो है बड़ा बड़ा अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं। तो उनके लिए ये बेहतर विकल्प हो गया है, बेहतर नियम आ गया है कि अब आपको मात्र 2 लाख रुपया भेजते थे, उसके बाद आप आईएमपीएस नहीं कर सकते थे। तो अब जो है इसका लिमिट जो है वो 5 लाख रुपया कर दिया गया है कि अब आप एक बार में किसी को भी आईएमपीएस के तहत 5 लाख रुपया सीधे उसके खाते में भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप आईएमपीएस के तहत भेजते हैं तो बैंक शाखा के तहत प्रत्येक ट्रांजैक्शन पे 20 रुपये का चार्ज और प्लस जीएसटी, ये आपको जो है चार्ज लगेगा आईएमपीएस करने पे। तो ये चार्ज आपको देना पड़ेगा। उसके बाद कुछ बैंक के द्वारा न्यूनतम बैलेंस के भी बारे में बताया गया है कि उतना बैलेंस जो है आपको रखना ही रखना है। अगर आप नहीं रखेंगे तो आपको जो है वो दिक्कत हो सकता है। तो उसमें है ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम बैलेंस 500 से बढ़ाकर 1000 कर दिया गया, जबकि शहरी क्षेत्रों में 3000 से बढ़कर 5000 हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में जिनका खाता है उनको पहले 500 रुपया न्यूनतम बैलेंस था, लेकिन अब जो है 1000 रुपया कर दिया गया है। जिनके पास शहरी क्षेत्र का बैंक खाता है उनका पहले न्यूनतम सीमा 3000 था, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 5000 कर दिया गया है। दोस्त, एक चीज और हम आपको बताते हैं, इससे आम पब्लिक पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किन्हीं के पास एक एक महीने में 5000 रुपया उनके खाते में आते भी नहीं है, ट्रांजैक्शन होता भी नहीं है। अब वो लोग कहां से 5000 रुपया न्यूनतम बैलेंस अपने अकाउंट में रखेंगे? ये समस्या आम पब्लिक के साथ हो सकता है। अगर रही बात ग्रामीण क्षेत्रों में तो 500 रुपया के जगह 1000 रुपया। अब बताइए, कई ऐसे अकाउंट हैं जिसमें महीने में 1000 का ट्रांजैक्शन होता होगा। अब वो लोग 1000 रुपया न्यूनतम बैलेंस कहां से रखेंगे? ये सवाल सरकार से भी होगा,
आरबीआई से भी होगा, जिसके नए नए नियम के तहत ये सब बैंकों को रूल जो है वो अपनाना पड़ता है, और ये रूल कहीं ना कहीं आम लोगों के जेबों को जो है वो प्रभावित करता है। बाकी आपका क्या विचार है ये आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा। आगे हम आपको बताएंगे पीएनबी बैंक के नए नियम, ईएमआई मिस करने पर जुर्माना। पीएनबी बैंक के द्वारा बताया गया है, अगर पीएनबी बैंक से आप किसी भी तरह का फाइनेंस किए हैं, गाड़ी लिए हैं, घोड़ा लिए हैं, तो अगर आपका ईएमआई लैप्स करता है तो आपको जो है वो जुर्माना देना पड़ेगा। क्या है पूरा माजरा ये आप समझिए। देखिए, पीएनबी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अगर आपका ईएमआई टाइम से नहीं आता है तो जो पेनल्टी लगता था उस पेनल्टी को जो है बढ़ा दिया गया है। पहले पेनल्टी जो लगता था वो पेनल्टी अब नहीं लगेगा भैया, पेनल्टी बढ़ा दिया गया है। आपको अब ज्यादा पेनल्टी देना पड़ेगा, ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा। पहले जहां 100 जुर्माना लगता था अब उसे बढ़ाकर 250 कर दिया गया है। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि पहले जो जुर्माना ईएमआई लैप्स करने पर 100 रुपए का लगता था वो जुर्माना अब 250 रुपया लगेगा भैया, मतलब 150 रुपया बढ़ा दिया गया। एक ईएमआई अगर आप टाइम से डिले होता है तो आपको 250 रुपया अतिरिक्त जुर्माना देना पड़ेगा, अगर आपका लोन जो है पीएनबी से चल रहा है तो। बताया जा रहा है कि ये नियम सभी प्रकार के, वो जैसे क्रेडिट कार्ड का ईएमआई लैप्स कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड के तहत कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, कोई वाहन लिए हुए हैं, कोई लोन लेकर कुछ किए हुए हैं, किसी भी प्रकार का लोन अगर आपका पीएनबी से चल रहा है तो उस पे ये नियम जो है वो लागू होगा। आगे क्या है, आगे बताया जा रहा है केवाईसी अपडेट। पीएनबी ने अपने ग्राहकों को केवाईसी अपडेट करने का निर्देश दिया है। केवाईसी अपडेट ना करने पर खाते पर प्रतिबंध लग सकता है। इसमें बताया जा रहा है कि पीएनबी ये बता रही है कि पीएनबी खाता धारकों को केवाईसी अपडेट कराना बहुत ही अनिवार्य है। अगर वो एनुअली केवाईसी अपडेट नहीं करते हैं तो उनका खाता जो है वो प्रतिबंधित भी हो सकता है, कहा जाए तो बंद भी किया जा सकता है, फ्रीज भी किया जा सकता है खाता। तो आपको जो है हर साल केवाईसी कराना अनिवार्य बताया गया है अगर आपके पास पीएनबी का खाता है तो। अब बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा का। बैंक ऑफ बड़ौदा पॉजिटिव पे सिस्टम। बैंक ऑफ बड़ौदा ने चेक क्लियरेंस प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया है। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया का यह कहना है कि चेक क्लियरेंस प्रक्रिया, जो चेक आप जमा करते हैं और चेक तुरंत भंज जाता है, उस प्रक्रिया को जो है वो और सुरक्षित करने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम का इस्तेमाल किया है। 5 लाख या उससे अधिक के चेक जारी करने पर ग्राहक को चेक की जानकारी बैंक को पहले से देनी होगी। अगर आप 5 लाख से अधिक का चेक किसी को देते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा वाले के लिए है, ध्यान से देखिएगा, अगर आप 5 लाख से अधिक पैसों का किसी को चेक देते हैं तो अगला पार्टी को चेक देने से पहले आपको बैंक को इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा कि हम जो है 5 लाख से ऊपर जितना भी हो सकता है इतना का हम चेक इस नाम से इशू कर रहे हैं। तो ये आपको चेक इशू करने से पहले ही बैंक को इंफॉर्मेशन देना होगा। ऐसा ना करने पर चेक क्लियर नहीं होगा। अगर आप सूचना नहीं देते हैं बैंक को और 5 लाख से ऊपर का चेक किसी को काट के दे देते हैं, कोई आया चेक मांगने के लिए, धड़ाधड़ साइन किए, लो भैया ले जाओ भजा लो, तो भैया अब वैसा चेक जो है वो क्लियर नहीं होगा जब तक आप चेक इशू से पहले बैंक को इंफॉर्मेशन नहीं करेंगे। लेकिन ये नियम उनके लिए है जो 5 लाख के ऊपर का चेक किसी को इशू कर रहे हैं, उनके लिए। अब है एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट। एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट को भी लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जो है वो बदलाव किया गया है। अब ग्राहक हर महीने केवल 3 बार मुफ्त में एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए का शुल्क लगेगा। देखिए भैया, अगर आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता भी है और एटीएम भी है तो ध्यान से समझिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा यह बताया जा रहा है कि अब आप एटीएम से फ्री में मात्र 3 बार ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मतलब 3 बार ही
पैसा निकाल सकते हैं एटीएम से। उसके बाद अगर आप एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं तो प्रत्येक ट्रांजैक्शन पे 20 रुपए का अतिरिक्त चार्ज लिया जाएगा। समझ रहे हैं? जब आप निकालिएगा 3 बार से ज्यादा तो हर बार आपके खाते से 20 रुपया कटते जाएंगे जितना बार आप ट्रांजैक्शन करेंगे एटीएम से। तो इसके लिए भी सावधान हो जाना है कि अब जो है मात्र 3 बार ही फ्री में ट्रांजैक्शन होगा, तो 3 बार में ही पैसा निकालना, महीना में 3 बार, ये महीना के लिए है। इसमें बताया जा रहा है कि यूपीआई जो आप पेमेंट करते थे उसका रोज का सीमा जो है वो घटा दिया है। अब आप प्रत्येक दिन यूपीआई से 1.5 लाख तक ही ट्रांसफर कर सकते हैं। चेकबुक और डेबिट कार्ड शुल्क 1 फरवरी 2025 से ही ये लागू हो गया था। चेकबुक और डेबिट कार्ड पर शुल्क समझिए, 25 पन्नों की चेकबुक पर अब 150 में उपलब्ध होगी। पहले यह 100 थी। 25 पन्ना वाला जो आपको चेकबुक मिलता था उसके लिए अब 150 रुपया चार्ज आपसे लिया जाएगा। पहले ये चार्ज जो था वो 100 रुपया था, लेकिन अब इसको जो है 50 रुपया बढ़ा दिया गया। डेबिट कार्ड रेवेन्यू शुल्क भी 150 से बढ़कर 200 रुपया कर दिया गया है। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है और डेबिट कार्ड गुम हो गया, टूट गया, खत्म हो गया और फिर से आप डेबिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले क्या शुल्क था? 150 रुपया, लेकिन अब जो है इसको 200 रुपया कर दिया है। मतलब अगर आपका एटीएम कार्ड गुम हो जाता है, टूट जाता है, नष्ट हो जाता है और आप दोबारा एटीएम कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपसे 200 रुपये का चार्ज लिया जाएगा, आपके खाते से काट लिया जाएगा और उसके बाद मेंटेनेंस चार्ज के नाम से अलग से पैसा लिया जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी बेहतर कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।